जो गुजरात में हुआ है वह तो बहुत स्पष्ट रूप से सरकार की आपराधिक लापरवाही है, बहुत स्पष्ट रूप से, वो बच नहीं सकती है इससे। एक पुल खुल गया, इसकी जानकारी सरकार को नहीं है। फिटनेस सर्टिफिकेट कह रही है कि हमने नहीं दिया, हालांकि अब कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिससे पता चलता है कि जिला प्रशासन को जानकारी थी, यानी शायद वहाँ भी झूठ बोला जा रहा है। तो अगर यह है तो इसका मतलब पूरी तरह सरकार जिम्मेवार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां आज बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। प्रोफेसर अपूर्वा आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या वजह थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आप लोगों ने किया? नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, जैसा आप देख रही हैं। ये ऑल असम माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से, फेडरेशन की ओर से एक सभा थी, जिसमें असम के अलग अलग इलाकों से जो माइनॉरिटी स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ आए हुए थे अपनी बात कहने के लिए, असम के मुसलमानों की बात कहने के लिए। तो ये उनके अधिकारों को लेकर एक सभा थी। सर, अधिकारों को लेकर सभा थी। ऐसे कौन से अधिकार हैं जो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, जो उन्हें असम से कूच कर अब दिल्ली तक आना पड़ा मांग करने के लिए? बात उन्हें बतलानी पड़ रही है, क्योंकि असम को अगर आप ध्यान से देखेंगी तो पिछले कुछ सालों में असम में मुसलमानों पर हमले बहुत तेज़ हो गए। वहाँ मुसलमानों को उनके घरों से मुसलमानों के घर उजाड़े जा रहे हैं, उनको विस्थापित किया जा रहा है, उनकी ज़मीन उनसे ली जा रही है। साथ ही साथ दूसरे किस्म की नीतियाँ भी लागू की जा रही हैं। जैसे असम के मुख्यमंत्री ने यह छूट दे दिया असम की पुलिस को कि वो अपराधियों को, भागते हुए अपराधियों को गोली मार सकती है। इस नाम पर ज़्यादातर मुसलमानों को गोली मारी गई है पाँव के नीचे। यह कह के गोली मारी गई है कि अपराधी हैं और ये भाग रहे थे, जो बात पूरी तरह से अविश्वसनीय है कि सैकड़ों अपराधी अचानक भागने लगे पुलिस की गिरफ्त से और पुलिस उनको गोली मार रही है। उसके अलावा दूसरे किस्म के, जैसे भी हाल में आपने सुना होगा, मदरसों को बुलडोज किया जा रहा है, या फिर असम के मुख्यमंत्री खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ प्रचार करते हैं और कहते हैं कि असम के कुछ इलाकों में मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई है, जो बहुत ख़तरनाक बात है। प्रश्न ये है कि अगर मुसलमान भारत के बाशिंदा हैं तो उनकी आबादी कहीं बढ़ जाए या कहीं घट जाए, इससे भारत को ख़तरा कैसे हो सकता है? जी प्रोफेसर साहब, आपने बोला कि बुलडोज किया जा रहा है। बुलडोज सिर्फ असम में नहीं, पूरे भारत में किया जा रहा है। लेकिन असम में यह चीज़ कुछ इस तरह की जा रही है कि उसकी खबर भी बाहर नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ एक मदरसे को बुलडोज करने का मसला नहीं है। असम के जो मुसलमान हैं उनको, उनके घरों को उजाड़ देने का, तो सिर्फ ये बुलडोज नहीं हो रहे हैं, घर बुलडोज किए जा रहे हैं, उनको एविक्ट किया जा रहा है। और एविक्ट किया जा रहा है इस नाम पर कि ये बाहरी हैं और असम की ज़मीन असमिया लोगों को दी जाएगी, स्थानीय लोगों को दी जाएगी। तो बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि असम के मुसलमान स्थानीय नहीं हैं, असमिया नहीं है। सर, प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब मैं आऊँगा तो सबका साथ सबका विकास होगा, मगर अब मुसलमानों की हालत जो है, जो आप बता रहे हैं आसाम में जो मौजूदा हालत है, आखिर प्रधानमंत्री भी तो कहीं ना कहीं जो है उसके लिए जिम्मेदार हैं? प्रधानमंत्री ने जो कहा था वह एक तरह का झांसा था। ये गुजरात को जानने वाले, प्रधानमंत्री को जानने वाले सारे लोग जानते थे। जो लोग उस पर यकीन करना चाहते थे उन्होंने यकीन किया। जैसे प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो कहते थे 5 करोड़ गुजराती, लेकिन 5 करोड़ गुजराती में गुजरात के मुसलमानों का क्या हुआ हम सारे लोग जानते हैं। गुजरात के मुसलमान पूरी तरह से हाशिए से बाहर ढकेल दिए गए हैं, हाशिए पर भी नहीं है, बाहर ढकेल दिए गए हैं। तो इसलिए यह एक किस्म की जुमलेबाजी थी, झांसा पट्टी, सबका साथ सबका विकास। हर किसी को पता था कि इसका क्या अर्थ है। इसलिए असम में जो हो रहा है वह भी असमिया लोगों के नाम पर हो रहा है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि मुसलमान असमिया है ही नहीं। जी सर, आपने गुजरात का भी जिक्र किया और अभी बीते पिछले कुछ दिनों की बात करें तो गुजरात के मोरबी में ब्रिज गिरा है और अब जो है कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार है। कोई भी उस इंसिडेंट की जो है कह रहा है कि हमें पता ही नहीं था, सरकार कह रही है हमें खबर ही नहीं था कि 4 दिन से ब्रिज चालू हो चुका था। तो इससे उस दावे की भी पोल खुल जाती है जिसको कहा जाता है कि यह सुशासन था।
हमें यह कहा जाता है कि गुजरात मॉडल पूरे भारत में होना चाहिए। गुजरात मॉडल क्या? गुजरात के शासन का मॉडल। तो ये किस प्रकार का शासन है जिसमें एक पुल जो 100 साल से ज़्यादा ठीक से चल रहा था और जिसे मरम्मत करने के लिए बंद किया गया, और वह जिस फर्म को मरम्मत करने के लिए दिया गया उस फर्म की कोई एक्सपर्टीज़ उस क्षेत्र में नहीं है। वह फर्म कुछ और बनाती है, मच्छर मारने के रैकेट बनाती है, कोई और चीज़, चाबियाँ बनाती है, लेकिन उसको इतना नाजुक काम दिया गया, यानी एक झूलता हुआ पुल, उसको रिपेयर करने के लिए आप समझ सकते हैं कि अतिरिक्त किस्म की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी। इसका अर्थ ही इसके पहले भी असम में देखा गया था महामारी के समय कि पीपीई बनाने का काम हो या दूसरे जो मशीन थी उनका भी कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह से दे दिया गया था जैसे अभी दिया गया है। तो मसला सिर्फ मुसलमानों का तो नहीं है, मसला है बैड गवर्नेंस का, और सिर्फ बैड गवर्नेंस का मसला नहीं है, यानी मुझे चलाने नहीं आता है मसला नहीं है, मैं जानबूझ के ख़राब चला रहा हूँ लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए। मगर तमाम मुद्दे पर अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो कुछ दिग्गज पत्रकार जो हैं वो ये कहते नजर आए कि जो मृतक हैं उनकी गलती है, वो पुल पे झूल रहे थे, पुल को पैर से मार रहे थे, जो वीडियो वायरल हुआ है। तो उनका कहना है कि प्रशासन की गलती नहीं है, मृतकों की गलती। मैं जब उसको देख रहा था तो मुझे लगा कि हम इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी इंसानियत को पूरी तरह से मार देना पड़ता है, जो काम हमारे टीवी एंकर्स ने किया, समाचार वाचकों ने किया, जिसमें उन्होंने जो मर गए उन्हीं को दोषी ठहराने की कोशिश की और सरकार को लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी मैंने एक समाचार वाचक को देखा जो हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल में उनसे जो मरीज़ जो दुर्घटनाग्रस्त थी वो जो कह रही थी उस बात को उन्होंने नहीं दोहराया बल्कि प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश की। तो अगर अब पूरा मीडिया ये तय कर चुका है कि वह इस सरकार का, प्रधानमंत्री का प्रवक्ता है, तब तो हमें कुछ नहीं कहना है। मीडिया का काम था जनता की आवाज़ बनना। सर फोटोज भी वायरल हो रहे हैं उस अस्पताल के जहां कल मोरबी में प्रधानमंत्री दौरा करने गए थे। जानी हुई बात है, उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, सारे लोग देख रहे हैं। सरकारी अस्पताल में सर डोरेमोन और जो है मिक्की माउस की तस्वीरें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, लोग बढ़ चढ़ कर शेयर कर रहे हैं। तो वह सब कुछ लोग देख रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को देखना चाहिए कि उनके साथ क्या मजाक किया जा रहा है। सर एक अहम सवाल मैं आपसे उठाना चाहूँगी क्योंकि आप एक प्रोफेसर हैं और हर चीज़ को बढ़ चढ़कर समझते हैं। हमने देखा था जब बंगाल चुनाव के वक्त बंगाल में ऐसी घटना हुई थी, एक पुल गिरा था, तब मोदी जी वहाँ संबोधन करते नजर आए थे कि ऐसा है ये ममता दीदी की गलतियाँ हैं। मगर अब जब गुजरात में गुजरात चुनाव से ठीक पहले ब्रिज गिरा है तो किसी भी प्रकार की जो है वारदात बातचीत उनके तरफ से सामने नहीं आया, बस इतना कहा है कि संवेदनाएं साथ हैं। देखिए, जो बंगाल में उन्होंने कहा था वह भी क्षुद्रता की सीमा थी। वह कोई व्यक्ति कहे यही अकल्पनीय है और प्रधानमंत्री कहे वो तो और भी अकल्पनीय है जो बंगाल में उन्होंने कहा था। लेकिन जो गुजरात में हुआ है वह तो बहुत स्पष्ट रूप से सरकार की आपराधिक लापरवाही है, बहुत स्पष्ट रूप से, वो बच नहीं सकती इससे। एक पुल खुल गया, इसकी जानकारी सरकार को नहीं है। फिटनेस सर्टिफिकेट कह रही है कि हमने नहीं दिया, हालांकि अब कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिससे पता चलता है कि जिला प्रशासन को जानकारी थी, यानी शायद वहाँ भी झूठ बोला जा रहा है। तो अगर यह है तो इसका मतलब पूरी तरह सरकार जिम्मेवार है। बंगाल में यह बात नहीं थी, दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ तो जैसे दुर्घटना का इंतज़ाम किया गया था कि ये हो ही, यानी सरकार इसमें सीधे सीधे जिम्मेवार है इसके लिए। सर दोहरी राजनीति नहीं लग रही है? वो बहुत स्पष्ट है, अलग से हमें कहने की ज़रूरत नहीं कि दोहरी राजनीति, यही राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की और इस सरकार की, और ये भारत की जनता को और विशेषकर हिंदू जनता को समझने की ज़रूरत है। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।